हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आपका एनसीईआरटी पार्ट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9, उसमें लास्ट वाला टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या क्या चीजें पहले वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने सीखा था वो सीखा था अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। तो आज हम सीखने वाले उसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अच्छे खासे थियोरिकल क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। तो आइए पहले इसके की पॉइंट्स क्या क्या है और हमें इस टॉपिक से क्या क्या याद करना है वो यहाँ पे गिवन है। कि पहला की पॉइंट है कि वाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, की कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें क्यों चाहिए, है ना। चलो, आवाज आ रही है। अब सेकंड है इमेज फॉर्मेशन कैसे रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, है ना। फिर आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में हमें बताना है। फिर उसकी मैग्निफिकेशन, ये थोड़ा जो है फॉर्मूला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हमें याद होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन इसकी क्या रहने वाली है। ठीक है, खास करके बोलो, समझ में आ रही बात। तो आइए पहले इसका एक डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम, है ना। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें दो तरह के कन्वेक्स लेंस यूज करे गए हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजदीक रहता है, जिसके नजदीक अपने को ऑब्जेक्ट रखना होता है ना, सिंपल। फिर कुछ दूरी पे यहाँ पे अपना क्या है, अपना ये कन्वेक्स लेंस दूसरा वाला, जहाँ पे हम इसका इमेज जो है बनता है वो देखते हैं। ठीक है, इसका कुछ नाम दिया है हमने, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हमने कुछ नाम दिया जिसको बोलते हैं आईपीस लेंस, है ना। इसकी फोकल लेंथ एफ ओ एंड इसकी फोकल लेंथ एफ ई, है ना। दोनों की फोकल लेंथ के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हमने दिया एल। क्या नाम दिया जरा, एल नाम दिया है ना। यहां से देखो, थोड़ा मैं कलर लेता हूं रेड वाला, है ना। ये समझ में आ रही बात। ये अब जो इमेज बनेगी फाइनल वाली, वो कुछ डी डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टिंक्ट विजन, जो 25 सेंटीमीटर होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो देखो कहानी क्या, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। देखो इसका इमेज यहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बना, तो इमेज इसकी फोकल लेंथ के भीतर बनता है। ठीक है, जो इमेज इसके लिए क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, समझ रहे हो, है ना। ये इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज बनता है, और ये बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस लेंस। अब हमें पता है, अब इसकी क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये मैग्नीफाई हुआ, फिर ये जो अपना लेंस है इसको और भी मैग्नीफाई करेगा, और एक बहुत ही बड़ा हमें इमेज मिलेगा जो हम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों लाया गया। आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने क्या पढ़ा था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने इतना ही पढ़ा था कि सिर्फ सिंगल लेंस ही होता है, और उसकी वजह से हमें एक इमेज मिलती है इन्वर्टेड। यहाँ पे कहीं पे इन्वर्टेड इमेज मिलती है, हमें पता है ना। समझ रहे हो चीज को। तो इसकी वजह से हमें जो इमेज सफिशिएंट मैग्नीफाई नहीं मिल रही थी, हमें जितना चाहिए मैग्निफिकेशन, उतना मैग्निफिकेशन हमें मिलता नहीं था। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये दो लेंस आ गए, तो ये दो बार मैग्नीफाई होगा, है ना। पहले इससे मैग्नीफाई होकर आएगा, यहाँ पे देखो इसका इमेज बना, फिर इससे मैग्नीफाई होगा, और हमें एक फाइनल बहुत बड़ा इमेज मिलेगा। तो जो भी हमें सफिशिएंट, जो भी ऑब्जर्वेशन करना है इस ऑब्जेक्ट में, वो हम आसानी से कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या। एकदम आसान सवाल है, कोई इसमें टफ वाली बातें नहीं है। क्लियर हुआ। फिर हम इसकी जो है मैग्निफिकेशन की बातें करनी है, खास करके इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा वो हमें फॉर्मूला इसका निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसका मैं थोड़ा थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। अब लिखो यहाँ पे, एज वी हैव सीन अवर सिंपल माइक्रोस्कोप, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको भी ठीक करता हूँ थोड़ा। in our simple microscope it has limited magnification.
सो फॉर large magnification we need to use a compound microscope with two lenses. पहला लेंस कौन सा है? A lens which is near the object is called objective lens, and lens which is near the eye is called eyepiece lens. ठीक है, ये बात हो गई. लिख जाए इस चीज को अच्छे से एकदम. अब यहां पे देखो, है ना, ये चीज हो गई. अब यहां पे देखो, ऑब्जेक्ट इज kept at u distance from the objective lens. After refraction, it will have a real and inverted image of object. Is that clear? अब यहां पे देखो, तो इससे इन्वर्टेड इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, है ना. अब यहां से होता क्या है, दिस इमेज will become as a virtual object for the eyepiece lens, and we have final image from the eyepiece lens. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मैंने समझाया, वही कहानी लिखी हुई है. देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ लिमिटेड तक ही मैग्निफिकेशन मिलती है. ठीक है, अब हमें लार्ज चाहिए, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया. अब जो दो लेंस की बात करी यहाँ पे मैंने, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक करी आईपीस लेंस की बात. ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जिसको ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखा जाता है. ठीक है, अब आईपीस लेंस वो होता है जो आई के नज़दीक रखा जाता है. ठीक है, ये बात करी. अब हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक, है ना. बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? इसको यहाँ पर रख दो तो कैसे ऑडियो आ रही है, लेट मी चेक इट. तो ऑब्जेक्ट के नज़दीक जो हमने रखा है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पे बड़ी आ रही है आवाज़, तो यहाँ से आप देख सकते हो. जब उससे रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट वाले लेंस से, तो उसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है. ठीक है, और ये जो इमेज बनी वो सेकेंडरी लेंस जो अपना आईपीस लेंस है उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज होगी. बोलो, बात समझ में आ जाए क्या, है ना. तो ये कहानी लिखती है हमने. यहाँ पे देखो, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ.
है ना। इसके अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन, ये छोटा है ना, ये देखो ये एंगल, ये एंगल देखो बीटा बीटा, ये एंगल देखो बीटा बीटा, है ना। ये एच ओ है, एच आई है, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ये अपना ना, इसे बोलते हैं ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। दोनों की फोकल लेंथ देखो यहाँ तक है, ये यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं ट्यूब लेंथ, जो वेरी कर सकते हैं हम लेंस को आगे पीछे करके, है ना, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे टेन बीटा का मैं फॉर्मूला लिखूँ, टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इससे ये वाला ट्रायंगल में अप्लाई करता हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल में, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एच ओ डिवाइड बाई एफ ओ, ठीक है। फिर एक और देखो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे देखो एच आई, सॉरी एच आई है ना, ये एच आई होगा ना, ये वाला, ये देखो ये वाला एच आई डिवाइड बाई एल। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखो टेन बीटा इज इक्वल टू एच ओ डिवाइड बाई एफ ओ इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाई एल। तो यहाँ से दोनों को आप करोगे सिंप्लीफाई, तो एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू एफ ओ बाई एल, ठीक है। ये क्या आ गया, मतलब मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस आपका हो जाएगा एफ ओ डिवाइड बाई एल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या। अब हमें फाइनल मैग्निफिकेशन चाहिए, तो हमें पता है फाइनल मैग्निफिकेशन अगर हमें चाहिए, है ना, तो फाइनल मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला था अपना, फॉर्मूला क्या था, ये आईपीस लेंस है ना, ये आईपीस लेंस, समझो चीज़ को, ये अपना आईपीस लेंस है, ठीक है। तो ये अपना आईपीस लेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी मैग्निफिकेशन कुछ होगा, ठीक है। इसका भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन कुछ होगा। तो वो आईपीस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है डी बाई एफ ई, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, ये डी बाई एफ ई हो गया मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस लेंस, है ना। तो यहाँ पे पूरा जो है पूरा कॉम्बिनेशन बनता है ना ये दो लेंसेज का, तो इन दोनों का जो मैग्निफिकेशन होगा मिला के वो हमें पता है M1 इंटू M2, सिंपल, तो एफ ओ डिवाइड बाई एल इंटू डी बाई एफ ई। दिस इज वॉट आवर फाइनल आंसर फॉर दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वन प्लस डी बाई एफ ई आता है, इसको हमने इग्नोर कर दिया है ना, लास्ट में इग्नोर ही होगा क्योंकि बहुत ही एनलार्ज इमेज बन रही है, तो उस केस में उसको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये कुछ थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, एफ ओ जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर मैं देखूँ तो एल बाई, हाँ ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ी है, ये थोड़ा यहाँ से गड़बड़ी है, यहाँ से देखो, है ना, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो चुका है, तो देख लो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एच आई बाई एच ओ, तो सामने वाला एच ओ बाई एफ ओ, ओके, ये हो गया अपना एच आई बाई एल, ओके सही है ये। तो एच ओ डिवाइड बाई एफ ओ, ये थोड़ा यहाँ से गलत कर दिया हमने, एच ओ डिवाइड बाई एफ ओ, एच आई डिवाइड बाई, हाँ तो ये थोड़ा जो है, देखो एच आई, ये एच हो जाएगा नीचे तो एल जाएगा ऊपर, तो एल बाई एफ ओ, एल बाई एफ ओ, तो यहाँ पे क्या जाएगा एल बाई एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा एल डी डिवाइड बाई एफ ओ एफ ई, दिस इज वॉट योर आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला जब डिराइव करो तो देखो कहाँ से कहाँ क्या है, वरना थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती है वहाँ पे। तो ये हो गया अपना, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।